एमसीडी चुनाव की घोषणा होते ही राजधानी दिल्ली में टिकट की माथापच्ची शुरू हो चुकी है। टिकट को लेकर मारामारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बुगल बच चुका है। जी हां, राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है, लेकिन उस चुनाव को लेकर जो टिकट की मारामारी है उस पर अब परिवारवाद का भी आरोप नेताओं के ऊपर लगने लगा है। ऐसा ही एक पोस्टर जो है कई जगहों पर लगाया गया है। जी हां, आरके पुरम विधानसभा की परमिला टोकस के खिलाफ जो है कई जगहों पर इसी तरीके का पोस्टर लगा, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का पोस्टर लगाया गया है। जी हां, परिवारवाद की बात इसलिए करी जा रही है कि उनके 2 भतीजे हैं, जिसको लेकर अब पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं और उन्होंने कहा कि अगर परमिला धीरज टोकस जो है अपने किसी भी परिवार के लोगों को टिकट दिलाती हैं वार्ड का, तो वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे। हालांकि कुछ कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि ये पोस्टर जो है बीजेपी के द्वारा लगाया गया है, तो वहीं कुछ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि ये परिवारवाद हो रहा है और इसका विरोध हम खुल के कर रहे हैं। आरसो न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये परिवारवाद चल रहा है और इसको हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हो या कांग्रेस, इसमें जो परिवारवाद चलता है वो आम आदमी पार्टी में नहीं चलेगा। लेकिन जो ये पोस्टर है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये पोस्टर दिल्ली के तमाम जगहों पर लगाया गया, खुद आम आदमी पार्टी के कार्यालय के पास भी लगाया गया, आरके पुरम विधानसभा में लगाया गया और ये पोस्टर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें खुद जो विधायिका है मुनीरका आरके पुरम विधानसभा की, उनका पोस्टर के साथ साथ उनके भतीजों का जो पोस्टर है वो लगा है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी जो सिद्धांतों की बात करती है, क्या वो परिवारवाद को लेकर इस एमसीडी चुनाव में चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी से जब हमने बात की तो बीजेपी ने कहा कि हमें इस पूरे मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर वो अपने परिवार के लोगों को भी दिलाते हैं तो हमें तब भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। आइए सुनवाते हैं आपको कि क्या कहा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि किस तरीके से ये जो आरोप है पोस्टर का, क्योंकि परिवारवाद का आरोप जो है वो लग चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि 7 नवंबर से जो है नॉमिनेशन शुरू हो रहा है दिल्ली का, उससे पहले ये जो टिकट को लेकर माथापच्ची है और मारामारी है वो शुरू हो चुकी है। आइए दिखाते हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। अरुण कुमार नाम है मेरा जी। अरुण जी, अभी जो एक पोस्टर जो है वायरल हो रहा है आपकी जो विधायक है उनके भतीजे का कि परिवारवाद करके जो है वार्ड की टिकट दी जा रही है, कितनी सच्चाई है उसमें और कैसे देखते हैं आप लोग? जी ऐसा है, मैं पार्टी से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ और विधायक जी के साथ मैं करीब 22-25 साल से हूँ। ठीक है, तो सर देखिए, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, इसलिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल साफ। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं साफ बोलता हूँ। कुछ भाइयों को भाई उनकी राजनीतिक वो है मजबूरियाँ, जो वो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं परिवारवाद इस पार है, बिल्कुल है। लग रहा है कि टिकट दिला रही हैं जी, बिल्कुल दिला रहे हैं 100%। अभी तक का तो रुझान यही है कि उनको आरके पुरम से लड़ाया जा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर उनको, क्या आप लोग इस बात को पार्टी में आगे उठाएंगे कि परिवारवाद को जिस ये के लिए पार्टी ने बोला था कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसका विरोध करेंगे आप लोग? जी मैं अपने उस पर कहता हूँ, मैं तो विरोध करूँगा। और पार्टी का मैं बता दूँ सर, पार्टी भी अब ये है ना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं बोलूँगा सर, ये पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ ही चल रही है। अब परिवारवाद और पैसा लेना देना सब चलता है सर, बिल्कुल मैं सच बोलता। नहीं ऐसा है भैया, हमें क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कितने ही कांग्रेस के विधायकों को टिकट दिया, वो आप सब जानते हैं। मैं तो खुल के ही बोल सकता हूँ, वो पैसा दे के ही दिया। मुझे कोई लालच नहीं है भैया, हम आम आदमी हैं, आम आदमी ही रहेंगे, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी में भी टिकट के लिए खुल के पैसे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल दबा के चल रहे हैं सर, बिल्कुल दबा के चल रहे हैं, वो नो डाउट है। परिवारवाद मैं एक दफ़ा मैं बता सकता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में बिना पैसों के टिकट आ सकता है, अब मैं बोल सकता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी में अब मत कहो चाहिए, अब वहाँ पे तो बीजेपी से और कांग्रेस से भी बुरा ही हाल है। और हम हैं आम आदमी पार्टी की सपोर्टर, लेकिन कई चीज़ें गलत है। केजरीवाल की तो गलत है, तो गलत है भैया। आप झूठे वादे मत करो, खामा की बातें मत किया करो। हमें सब दिखाई देता है, धरती पे रहते हैं हम, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और अगर विधायक जी को चलो अपने भतीजे को लड़ाना भी है तो मुनीरका से लड़ाए ना। आरके पुरम में उनका क्या, मुनीरका से लड़ाए, मुनीरका उनका गांव है, मुनीरका से लड़ाए। गाँव के पूरा परिचय बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं आरके पुरम विधानसभा से हूँ और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग सब, और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। आम आदमी पार्टी से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं तो जब से आंदोलन से जुड़े हैं हम लोग, तो सभी आंदोलन जो अन्ना जी का आंदोलन था उस टाइम से ही हम लोग सारे पार्टी से जुड़े हैं।
अभी क्या जिस तरीके से चुनाव को लेकर जो घोषणाएं होने वाली हैं उसमें क्या आप लोगों को लग रहा है परिवारवाद चल रहा है? देखिए हमारी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की ये विचारधारा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम लोग आए थे इसी के खिलाफ आए थे कि हम परिवारवाद और कांग्रेस और बीजेपी की तरह ये आम आदमी पार्टी नहीं है। हम विचारधारा जो है हमारी है जो एक आम आदमी की विचारधारा है और हमारा जो परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारी पार्टी की विचारधारा है और ना ही हमारे जो संयोजक है आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी विचारधारा में ये शामिल है कि जो परिवारवाद तो हमारे यहाँ कतई नहीं है और हमें उम्मीद भी नहीं है। कुछ लेकिन पोस्टर लगे अभी हुए हैं आपके यहाँ आरकेपुरम पे। विधानसभा में कुछ पोस्टर लगे हुए थे कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोकल विधायक हैं वो अपने भतीजे को टिकट के लिए ज़्यादा जोर मार रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आरकेपुरम विधानसभा में परिवारवाद को आम आदमी नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे आरकेपुरम विधानसभा में 3 वार्ड हैं और तीनों में आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। इसी डर से पीछे जो है ना बीजेपी के जो काउंसलर थे उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। आपको पता है पूरी दिल्ली को जो कूड़े का ढेर बना दिया गया है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है और तीनों सीटें हम बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो सिर्फ ये बीजेपी और कांग्रेस की चाल है बदनाम करने के लिए और पार्टी को कमज़ोर करने के लिए गलत मैसेज दे रही हैं। आपस में विरोध पैदा करने के लिए विधायक के और कार्यकर्ताओं के बीच में विरोध पैदा करने के लिए ये सब बीजेपी की चाल है। नहीं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी एक मंच पे खड़े हैं और परिवारवाद नहीं है। बढ़ावा आम आदमी पार्टी आरकेपुरम विधानसभा में नहीं देगी बिल्कुल भी। कोई टिकट मिलेगा जो बिल्कुल आम आदमी को टिकट मिलेगा, आम कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा और पार्टी के कार्यकर्ता सभी एक मत हैं। जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी वो निश्चित सारे मिलकर उसको जिताएंगे और जीत दर्ज करेंगे हम लोग। नीरज जी, एक पोस्टर वायरल हो रहा है इस समय जिसमें आम आदमी पार्टी की विधायिका के साथ लगाए उनके भतीजे का पोस्टर। परिवारवाद का बात कही जा रही है कि एमसीडी चुनाव में परिवारवाद यानी उनके भतीजे को टिकट दिया जा रहा है और ये आरोप भी लगा रहे हैं कार्यकर्ता कि बीजेपी के द्वारा लगाया गया। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? ये पोस्टर बिल्कुल बीजेपी ने नहीं लगाया है, ये बात सत्य से बिल्कुल परे है। और बीजेपी अपने आप में इतनी सक्षम है। हमारी 3 बार से एमसीडी में सरकार बन रही है और इस बार भी हम बहुमत से जीतने वाले हैं। पिछली बार भी हमने आरकेपुरम विधानसभा के 3 वार्ड 3-3, 4-4 हज़ार के अंतर से जीते हैं। और परिवारवाद से तो उल्टा हमें बीजेपी को फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि जो इनके कार्यकर्ता 1 साल 2 साल 3 साल से फील्ड में लगे हुए हैं उनकी जगह अगर इनके परिवारवाद को टिकट मिलती है, जिनकी शकल कोई पूरे विधानसभा में कोई जानता नहीं, वार्ड में कोई जानता नहीं, अगर पार्टी आम आदमी पार्टी उनको टिकट देती है तो नेचुरल है कि जो हमारे बीजेपी के जो भी टिकटार्थी होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो हमें तो कोई नुकसान है ही नहीं। वो अपने परिवार में किसी को टिकट दें, वो बिल्कुल अपने उससे कर सकते हैं निर्णय अपनी उस समझ बूझ से, उसमें तो हमारा कोई रोल ही नहीं है। जिस तरीके का आरोप लगाया उसमें कितनी सच्चाई है? कहा जा रहा है कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी ने ये लगाया है पोस्टर। जो ये कहना है कि बीजेपी हार रही है बिल्कुल निराधार बात है। बीजेपी पहले भी मैं बोला है अभी कि 3-3, 4-4 हज़ार से एक वार्ड जीता है बीजेपी ने और 3 बार से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। और हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं कि एक वार्ड पे 15-15, 20-20 कैंडिडेट है भाजपा के। आम आदमी पार्टी में इनको कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए परिवारवाद में जा रहे हैं। और परिवारवाद में जा रहे हैं तो जाएं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना हमने इनके बारे में कोई पोस्टरबाजी करी है। अशोक कुमार प्रजापति हैं। अशोक जी, पोस्टर जो एक लगे हुए हैं प्रमिला टोकस के साथ जो कि विधायक हैं, हाँ जी, उनके साथ पोस्टर किसका लगा और आप लोग क्या मानते हैं कि वार्ड में इस बार क्या उनके भतीजे को टिकट मिलेगी? बीजेपी को ये क्लियर है कि वो बीजेपी हारने वाली है निगम के चुनाव में, तो इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि खुद तो कुछ उन्होंने काम किया नहीं है जो अपने काम को प्रमोट करें। तो आम आदमी को बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं ताकि इनको नहीं है कि विधायक जो है अपने भतीजे को टिकट की डिमांड कर रही है। लेकिन सर विधायक कर सकते हैं, लेकिन बट ये है कि पार्टी का ऐसा विचार नहीं है, वो परिवारवाद नहीं करेगी वो, क्योंकि वो एक आम आदमी के सारे कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं और आम आदमी के लिए काम किया है इन लोगों ने। विश्वास है कि पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी? बिल्कुल नहीं देगी पार्टी हमारी, बिल्कुल परिवार को बढ़ावा नहीं देगी बिल्कुल भी। वो और जो हमारे अरविंद केजरीवाल का जो विचार होंगे, ठीक है, तो उनके विचार बिल्कुल ऐसे नहीं है जो आप सर सबसे पुराने कार्यकर्ता और मैं आपको पार्टी टिकट देगी, आप नहीं लड़ना चाहते इलेक्शन? अच्छा अशोक जी, आपको क्या लगता है बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? क्यों प्रमिला टोकस के साथ उनके भतीजे का फोटो क्यों लगाएगी? ताकि उन्होंने एक्चुअली बदनाम करने का, आम आदमी को बदनाम कैसे किया जाए, कैसे पता चला कि बदनाम कैसे किया जाए फिलहाल कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है उनके भतीजे के लिए टिकट मांगी जा रही? बीजेपी को कैसे पता चला? किसी ने बताया? क्या किसी ने बताया या किसी ने पोस्टर में देखा होगा? ये तो है नहीं कि लोकल जाने माने चेहरे होते हैं ये तो विधानसभा के अंदर, तो ये सब
उसी जरिए सबको पता चल जाता ये है। आप मानते हैं कि टिकट की डिमांड की जा रही है विधायक के भतीजे के लिए? हो सकता है कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है टिकट मांगने का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके भतीजे को मिलता है तो ये विधानसभा की आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता साथ देंगे? ऑब्वियसली जब जैसा हमारे अरविंद जी का आदेश होगा उस हिसाब से काम होगा। मतलब कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसा अरविंद जी का आदेश, इसमें हमने बोला कि अरविंद जी इस विचार के धारा के नहीं है हमारे, लेकिन मकसद है जैसे अरविंद जी का जैसा आदेश होगा हम उसको फॉलो करेंगे। क्या 4 दिन बाद आदेश आ जाएगा, 4 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। निखिल गुदारा है, मैं आम आदमी पार्टी आरके पुरम वार्ड से ही संगठन मंत्री हूँ। अभी जो आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आरके पुरम विधानसभा में परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है और जो सिटिंग एमएलए हैं अपने भतीजे के टिकट के लिए ज़्यादा जोर मारे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं जी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। हमारी पार्टी जो निष्पक्षता के साथ जो हर एक काम करती है, और हम सभी लोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। आंदोलन के टाइम से हम पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ कुछ लोग जो अपने सत्ता रूपी राक्षस की जो उनकी भूख है सत्ता पाने की, उसको मिटाने के लिए भाजपा और कांग्रेस ये जानबूझ करके ऐसी चीज़ें जो है लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। इस भ्रम में ना तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आएगा, ना ही और कोई भी लोग आएंगे। आम जनता को पता है। अगर जो कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं देके अगर विधायक के परिवार से अगर किसी को टिकट मिलता है तभी क्या आप लोग साथ देंगे? जी ऐसा देख, पहली बात तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने भी कई बार कहा है कि बीजेपी जो है वो दोस्तवाद वाली पार्टी है। बीजेपी के वो आप अपनी बात कीजिए। हम अपनी ही बात कर रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अजीत केजरीवाल जी ने कहा है, ये आम आदमी की पार्टी है, आम कार्यकर्ता की पार्टी है। एक दोस्तवाद पार्टी है, एक परिवारवाद पार्टी है। इस पार्टी में अगर परिवार के लोगों को अगर टिकट मिलता है तो क्या आप लोग साथ देंगे? जी पार्टी सुप्रीमो जो कुछ भी तय करेंगे वो हम जो है सारी चीज़ें मानेंगे। वो भले ही परिवार का हो या नहीं हो तब भी। जी परिवारवाद और ये सब जो काम कर रहे होता है, अगर वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, कोई भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो परिवारवाद है। परिवारवाद वो होता है कि जब आप काम नहीं कर रहे और आपको एकदम से ला करके उतार दिया जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक ही ये कहें, कोई अलग नहीं है? नहीं, आम आदमी पार्टी जी आम आदमी की पार्टी है और हमें 100% भरोसा है कि सिर्फ आम आदमी को ही टिकट मिलेगी। चाहे आप अभी पंजाब के इलेक्शन उठा के देख लीजिए, वहाँ पे भी हर निम्न घर के लोगों को भी वोट कहते हैं इलेक्शन में उन्होंने खड़ा किया है। पोस्टर लगाया कि आप किसको मानते हैं, कौन है, किसके ऊपर आप अपना इशारा करते हैं, किन्होंने ये होर्डिंग पोस्टर लगवाए? क्योंकि पार्टी दफ्तर से लेकर दिल्ली की तमाम जगहों पर इस तरीके के पोस्टर लगे हैं, तो आप किसको मानते हैं? जी ये विचारधारा तो जो है भाजपा की है। भाजपा सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो हमेशा हर जगह हर प्रांत में अशांति फैलाने के लिए, लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता ही ये सब कर रहे हैं।